नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। चलिए आज फिर बात करेंगे एक अच्छे से टॉपिक पे। मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि आप लोगों को मेरे टिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे कमेंट आए हैं। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में आपको पढ़ने के तरीके बताए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल बारीकी से बताओ, बहुत अच्छे से समझाओ। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जैसा कि मुझे पता चला है और एलटी ग्रेड के आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो फॉर्म फिल सभी ने कर दिया होगा जिन जिनको वो एग्ज़ाम में बैठना है। और नहीं किया होगा तो आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की हिंदी की जो है ना काफ़ी अच्छी सीट्स आई है। और बिल्कुल मेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कमेंट आई थी कि मुझे मेन से डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं डरना है मेन से। आप प्री निकालिए। तो देखिए, अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की, जैसे कि एलटी ग्रेड की आपकी परीक्षाओं में लगा हुआ है, तो उसमें आपका पहला टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप ये टॉपिक यूट्यूब पे डालेंगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। वहाँ पे आप किसी भी एक व्यक्ति को जो आपको अच्छा लगे, मैं नितिन सर के क्लासेस काफ़ी इन चीज़ों में लेती थी, बहुत पुरानी बात है। स्टडी 91 पे जीके ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने काफ़ी सारे इनके क्लासेस पढ़े हैं और ट्रिक भी उसमें यूज़ करते हैं और मतलब काफ़ी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट तो आप वीडियो देख के कर सकते हैं। हिंदी पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 30 नंबर का आएगा ये और वो आपका ज़्यादा मार्क्स का आएगा। लेकिन इनको क्या रहता है ना, इनको कवर करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मान लो हमने एक वीडियो प्रॉपर देख ली। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, मैं शुरू से बताइए, मैं उनके लिए बता रही हूँ। आप फर्स्ट स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ। देखो, बार बार वही चीज़ें बताऊंगी ना वीडियो में तो सारे बोर हो जाएंगे। इसलिए इसी वीडियो में बताऊंगी, आप ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। अब भूगोल में जैसे नदियाँ आ गई, तो आप नदियों को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो है एक, मैंने भी पढ़ा था। तो आप वहाँ पर निकालेंगे ना नदियाँ, नदियों का जो पूरा जाल आपको समझाएंगे वो। तो भारत के मैप के ऊपर उन नदियों को अंडरलाइन करते हुए कि कहाँ से ये नदी शुरू हुई है और कहाँ पे ये नदी गिरी है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नदियों का कॉन्सेप्ट। मैंने काफ़ी टाइम इसको दिया था। और अरुणाचल प्रदेश से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन नामों से जानते हैं, जो गंगा आपकी जाती है बंगाल में किन नामों से जानी जाती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी से होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इसके लिए देखो, जब आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे याद होगा। तो खान सर भी कहते हैं ना कि मेहनत करनी पड़ती है जंग लड़ने के लिए। अब मान लीजिए कोई युद्ध है, कोई युद्ध क्या बैठे बैठे जीता जा सकता है? तो ये आजकल जो नौकरियां मिल रही हैं, ये क्या किसी युद्ध से कम है? नहीं ना। तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और शॉर्टकट यही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हमें इसे नहीं देना। एक और बात मैं आपको कहूँगी, सही डायरेक्शन में मेहनत करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिलेबस को पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले ही पेज पे। जब भी आप खोलेंगे आपको पहले अपना सिलेबस नजर आएगा। जो टॉपिक आपका क्लियर हो गया सिलेबस से, उस टॉपिक को राइट लगा दीजिए कि ये मैंने पढ़ लिया। यानी इसकी मैंने डिटेल वीडियो भी पढ़ ली, इसकी मैंने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी पढ़ ली और इस पे आधारित मैंने टेस्ट भी लगा लिए। अब मुझे दूसरे टॉपिक पे मैंने काम करना है। इस तरीके से अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाइए। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे टॉपिक हैं, इसीलिए तो सालों लग जाते हैं बच्चों को तैयारी करने में। अगर थोड़े से होते तो फिर कितनी जल्दी तैयार हो जाते। मैं पता है, मैं भी बहुत ज़्यादा टूट जाती थी पढ़ते पढ़ते। आपको पता है, मैं खुद को ही ना मोटिवेट कर लेती थी। कैसे? जैसे मैं पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करते करते ना मेरा मन जैसे थक जाता था बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ना जी घबराने लग जाता है, तो हम थकान महसूस करने लग जाते थे। तो एक बार ना ऐसा ही हुआ, 2-3 दिन मैंने लगातार बहुत मेहनत से पढ़ाई की। अचानक शाम को 6-7 बजे ना मेरा मन इतना घबराने लगा और मैं ऊब गई कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब क्या पढ़ पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी। फिर ना मैंने ना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने क्या किया ना, एक मूवी देखी। कौन सी मूवी देखी थी? मुझे एक मूवी बहुत पसंद है, मिशन मंगल। मतलब इतनी अच्छी मूवी मुझे लगती है ना, मैं उसको बार बार रिपीट करके देखती हूँ, बार बार रिपीट करके देखती हूँ। जैसे मैंने उस मूवी को ना रात तक ख़त्म किया। वो मूवी जब तक ख़त्म नहीं हुई ना, मैं सोई नहीं। और उस मूवी को देख के मेरे अंदर एकदम रिलैक्स फील हो गया और मैं सो गई। सुबह उठ के नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर शुरू हो गई। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा।
तो आप अपना टाइम टेबल बांध लीजिए। जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है कि मतलब आपको जॉब नहीं जाना है तो बाउंडेशंस नहीं है, सुबह 5 बजे से आप अपने काम से लग जाइए, आप घर का भी काम निपटाइए, लेकिन साथ के साथ आपके पास बहुत सारे घंटे मिलेंगे। आप अपने एक एक घंटे को, दो दो घंटे को उसको कवर कर लो। सिलेबस एक एक टॉपिक आप उठा लो कि मुझे नदियों का कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट करना है, और हिंदी में मुझे जैसे आप पढ़ रहे हो भक्ति काल में निर्गुण धारा, या गद्य साहित्य में पढ़ रहे हो तो निबंध के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ रहे हो या प्रेमचंद उत्तर युग पढ़ रहे हो, जो भी आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लो। मैंने आपको क्या बताया कि पहले अपना सिलेबस लिख लो। आप, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, कल भी मेरे पास एक वीडियो मैंने अभी बनाई है कल, उसके बावजूद भी मेरे पास कल भी कमेंट आया कि मैम आप थोड़ा विस्तार से बताएं। तो मैं आपको बहुत विस्तार से बता रही हूँ कि एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक लिख लीजिए, फिर उस टॉपिक को उठा लीजिए। छोटा सा टॉपिक उठाइए, उसको इतना गहराई से तैयार करिए कि कोई प्रश्न उसमें। और इस बीच मैं कविताएं भी लिखा करती थी, क्योंकि मैं मतलब जैसे परेशान होती थी ना, तो बात करने के लिए तो कोई होता नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने उठाई अपनी कलम और कॉपी और लिखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैं क्या करती थी, कॉपी पेन के बजाय मैं टाइप करती थी। मतलब पहले मैंने कॉपी पेन पे लिखना शुरू किया। जब मेरी पहली कविता आई वो इतनी सुंदर बनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी सुंदर कविता लिख सकती हूँ। फिर मैंने ना कविताएं लिखना शुरू किया, और ये देखिए मेरी बुक है। फिर वही मिरर इफेक्ट की वजह से उल्टा नज़र आता है, मैं इसको ठीक करवाऊँगी किसी से, फिर आपको दोबारा दिखाऊँगी। ये मेरी बुक है, इसका नाम है ध्रुव तारा, है ना। और इसमें देखिए कितने सारे पेजेस हैं। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि कविता सुन के आप बोर होंगे, एक बार मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, पूरी सुनिएगा। क्योंकि पता ही क्या है, जब चीज़ें शुरू होती है ना, हम बड़े एक्साइटेड के साथ वीडियो को ओपन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कमी होती है, हम वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो उसमें निहित भाव, निहित अर्थ को, निहित रस को ग्रहण कैसे करेंगे आप। यही चीज़ होती है पढ़ने वाले बच्चों की, कि जब चैप्टर स्टार्ट तो बड़ी जल्दी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट का टॉपिक भी ले लिया कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, 2-4 लाइनें पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, फिर निकल लेंगे। नहीं, आपको शुरू से एंड तक बोर नहीं होना है। आप बोर हो भी रहे हो ना, तो भी आपको बोर फील नहीं कराना खुद को कि मैं बोर हो रहा हूँ। अगर हमारा मन नहीं लगेगा ना पढ़ाई में, हमारा मन तो कहेगा कि उठो। मन क्या कहता है? मन कहता है उठो, अच्छे कपड़े पहनो, बाहर खाने चलते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, थोड़ी देर रील देख लेते हैं, या थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ी देर कुछ और कर लेते हैं। यही तो हमारा मन है। इन्हीं चीज़ों से तो हमें लड़ना है, इन्हीं चीज़ों से तो हमें बचना है। हमें खुद को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना है जिस चीज़ से हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम हट रहे हैं। चलिए, मुझे कमेंट में लिखिएगा कितने बच्चों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा और मेरी इस कविता को पूरा सुना। जो मेरी इस कविता को पूरा सुनेंगे ना, वो जीवन के पूरे रहस्य को समझेंगे कि हमें कैसे धैर्य बनाना है। मेरी कविता का नाम है जीवन और धैर्य। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं नाविक जीवन नैया का, है ना, मैं नाविक जीवन नैया का धीरे धीरे खेना चाहा। हमारी नाव, हमारा जीवन क्या है? नाव है। हम क्या सोचते हैं? आराम आराम से चलती रहे। मैं नाविक जीवन नैया का धीरे धीरे खेना चाहा, हर अटकन से, हर अड़चन से क्षण क्षण पल पल बचना चाहा। हमने कोशिश की कि परेशानियां हमें ना घेरें। भरकर धैर्य मन में अपार, भरकर धैर्य मन में अपार विपरीत लहरों से लड़ना चाहा। अब जो विपरीत लहरें हैं तो हम क्या करेंगे? मन में धैर्य ही रखना पड़ेगा। जब आती लहरें विशाल, हिम्मत से करता उनको पार। जब आती लहरें विशाल, हिम्मत से करता उनको पार। मन में आनंद लहर उठती, जब नैया चलती बीच मझधार। अब सोचिए, विपरीत लहरों से लड़के जब आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो कितनी खुशी होती है। मन में आनंद लहर उठती, जब नैया चलती बीच मझधार, और मैं कर देता उसे पल में पार, और मैं कर देता उसे पल में पार। मन में आनंद लहर उठती, जब मैं करता उसे पल में पार। यूं खट्टे मीठे अनुभव में जीवन की नैया चलती गई। कुछ चली समतल, कुछ चली उतल पुतल। मतलब विपरीत लहरों से हमने लड़ा, कठिनाइयों से हमने झेला, लेकिन जब हम पास हो जाते थे, जब हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो ऐसे खट्टे मीठे, कभी समतल चलती है, कभी उथल पुथल चलती है। कितनी ही लहरें हो गई पार, कितनी ही लहरें हो गई पार। तो यही हमारे जीवन का
चलते चलते लड़ते लड़ते जीवन नौका को संग पतवार बीच लहरों से निकाल कर ले जा रहा था मैं उस पार। ले जा रहा था मैं उस पार, क्योंकि हम अपनी जीवन को कैसे ले जाते हैं, हमारी जो जीवन नैया है उसे हम ही तो खे रहे हैं ना, कभी कठिनाइयों से, कभी अच्छाइयों से, कभी दुख में, मगर हम क्या कर रहे हैं, पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु आदृष्ट दृष्टि में चमक हुई, नौका की गति कुछ रुक सी गई। नौका की गति कुछ रुक सी गई। दिखा सामने भंवर राक्षस। कौन दिखाई दिया? भंवर राक्षस। आप लोग बताओ, आपके जीवन में भंवर राक्षस कौन है? अगर ये कविता समझ में आई। दिखा सामने भंवर राक्षस, खौफनाक सा हो गया मंजर, चहु ओर घट घट कर छाया, विशाल विकट तम का साया। चारों ओर क्या छा गया? विशाल विकट तम का साया। बुद्धि एकाएक रुक सी गई, मन का पंछी भी घबराया। हाथों में थी पतवार, हाथों में तो थी पतवार, किंतु कौन ले जाए इसे भंवर के पार? आप बताओ, जीवन तो है मेरे पास, लेकिन जो इतना बड़ा तूफान मेरे सामने आया है, इससे कैसे गुजरूं? यही सवाल है ना आप लोगों के सामने भी। देखिए, मन विचलित था तन कांप रहा, मन विचलित था तन कांप रहा, राक्षस भंवर का मुझे भांप रहा। वर्ण श्वेत पड़ा, वर्ण कैसा पड़ा? पसीना आ गया। वर्ण श्वेत पड़ा, रक्त गति रुकी। वर्ण श्वेत पड़ा, रक्त गति रुकी, श्वेत बहकर मानो भिगो रहा। क्या हुआ? पसीना आ गया। ये भाव किस तरफ आपको ले जा रहे हैं? जब मुसीबतें आती हैं तो कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है ना। श्वेत बह कर मानो भिगो रहा, कैसे नौका होगी पार? है ना, इतना बुरा हाल हो गया, डर लग रहा था कि कैसे नौका पार होगी। आखिर हिम्मत क्यों हार, आखिर हिम्मत क्यों रहा मैं हार। इस राक्षस से बचने का आखिर मैं करने लगा विचार। हिम्मत ही होगी शक्ति मेरी, हिम्मत ही होगी शक्ति मेरी, हिम्मत ही होगा हथियार। अब बताइए, अगर वहां उस राक्षस से डर जाते और विचार नहीं करते तो क्या होता? मर जाते। लेकिन क्या करना है? विचार करना है। कैसे? हौसले से। मेरा चैनल ही इसीलिए है। हिम्मत ही होगी शक्ति मेरी, हिम्मत ही होगा हथियार। इस राक्षस से लड़ सकता हूँ, इस राक्षस से लड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ इसे पल में पार। ये मतलब अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना होगा। संग लेकर धैर्य और आत्मविश्वास, कर सकता हूं मैं इसका संहार। क्या क्या लेना होगा मुझे? संग लेकर धैर्य और आत्मविश्वास, कर सकता हूं मैं इस राक्षस का संहार। कौन सा राक्षस है? मुझे कमेंट में बताना। फिर नौका होगी मेरी उस पार, सुंदर सा होगा संसार। ये मैंने अपने सिलेक्शन से पहले लिखी थी। फिर नौका होगी मेरी उस पार, सुंदर सा होगा संसार। शक्ति प्रबल बनानी है, शक्ति प्रबल बनानी है, इस राक्षस को मुंह की खानी है। निकल पड़ा मैं भर हुंकार, हुई राक्षस संग मेरी टकरार। निकल पड़ा मैं भर हुंकार, हुई राक्षस संग मेरी टकरार। शक्ति प्रबल तो उसकी भी थी, किंतु हिम्मत मेरी भी कम न थी। शक्ति प्रबल तो उसकी भी थी, किंतु हिम्मत कम मेरी भी न थी। दिया धैर्य ने सही विचार, दिया धैर्य ने सही विचार, आत्मविश्वास ने किया प्रहार। किस पर किया? आत्मविश्वास ने किया प्रहार। युद्ध चल रहा दोनों ओर, उसने घेर लिया हर छोर। किसने घेर लिया? आपके दुखों ने, आपके अंधकार ने। लेकिन आपने भी तो हिम्मत नहीं हारी है, तो दोनों में युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा दोनों ओर, उसने घेर लिए हर छोर। कभी वो गिरता, कभी मैं गिरता, कभी वो गिरता, कभी मैं गिरता। है ना, कभी वो गिरता, कभी मैं गिरता, कभी वो गिरता, कभी मैं गिर जाता। किंतु धैर्य, आत्मविश्वास और हिम्मत की सेना थी मेरे पास। उसकी सेना थी शक्ति में, हो रहा था निरंतर हरास।
तो मेरी सेना क्या थी? धैर्य, आत्मविश्वास, हिम्मत। और उसकी सेना का क्या हो रहा था? मेरी इन सेना से निरंतर ह्रास हो रहा था। विजय थी नजर मुझे आती, जब शक्ति क्षीण उसकी हो जाती। अब मुझे अपनी विजय कब नजर आएगी? जब मेरा धैर्य मुझे आगे लेकर बढ़ रहा है और उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। माने कि जब आप एक एक स्टेप को फॉलो मतलब पा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप ही की तो विजय हो रही है। निरंतर हिम्मत भी बढ़ रही, निरंतर हिम्मत थी बढ़ रही, नौका लहरों से लड़ रही, विकट लहर थी आगे बढ़ रही, नौका भी उस पर चढ़ रही। मतलब जितनी नौका आगे बढ़ रही है, विकट लहरें उस पर चढ़ रही हैं, लेकिन मेरी नौका हिम्मत नहीं हार रही। मेरी नौका तो विकट से विकट लहरों से लड़ रही है। एकाएक एकाएक शांत हुआ मंजर, एकाएक शांत हुआ मंजर। जब युद्ध हो गया, खूब लड़ाई हुई, फिर एकदम शांति छा गई। एकाएक शांत हुआ मंजर, राक्षस भंवर का गया अंदर, लहरें भी विकट अब शांत हुई, तम छोड़ व्योम हुआ सुंदर। तम छोड़ व्योम हुआ सुंदर मतलब क्या हुआ? एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया। ये एक ख्वाब था। जब ये कविता लिखी तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बिगुल विजय का बज गया, सिंहासन ऊंचा सज गया। बिगुल विजय का बज गया, सिंहासन ऊंचा सज गया। नौका जीवन की हो गई पार, सुंदर सपना हो गया साकार। नौका जीवन की हो गई पार, सुंदर सपना हो गया साकार। धैर्य बना जीवन आधार, धैर्य बना जीवन आधार। तो क्या बना हमारे जीवन का आधार? धैर्य। जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमें धैर्य बना के रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार हम लड़खड़ाते हैं, टकराते हैं, अपने दुखों से हारते हैं, अपनी परेशानियों से जूझते हैं, अपने संघर्षों को याद करते हैं। जब तक सफलता नहीं मिलती है हम मतलब टूटे हुए नज़र आते हैं। लेकिन उस वक्त आपके पास आत्मविश्वास, धैर्य होना चाहिए। अगर आपके पास आत्मविश्वास है, धैर्य है, तो आप किसी भी परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। अपनी हिम्मत को बना के रखिए। मेरा चैनल ही मैंने नाम रखा है ना, उड़ान हौसलों की। तो हौसलों से उड़ान इतनी ऊंची उड़ी जाती है ना कि जितनी पंखों में भी दम नहीं होती है। तो कहने का अर्थ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी सफल हों, लेकिन अपने जो बीच के संघर्ष है ना, उसमें हिम्मत मत हारिए। पढ़ाई के लिए जहाँ से मिले, जितनी वीडियोस देखना है देखिए, जितना किताबें पढ़नी है पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। ये कविता भी धैर्य पर आधारित थी और हमारा जीवन भी धैर्य पर आधारित है। अब मैं ये देखूं कितने मेरे साथी धैर्य को सारथी बनाकर मेरी वीडियो को आप लोगों ने देखा। जिसने भी देखा मेरी कविता के बारे में ज़रूर बताइए, क्या उस कविता ने आपके हृदय में जगह पाई? क्या उस कविता ने आपकी हिम्मत बढ़ाई? क्या उस कविता ने आपके धैर्य रूपी हथियार को आपके पास ला के रख दिया? अगर हाँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैंने अभी तक ये कविताएं किसी को भी नहीं सुनाई है। लेकिन अब मैं अपने चैनल पे मैंने इतनी सारी कविताओं में से धैर्य की कविता क्यों निकाली? क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप सोचते हैं मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप हिम्मत तोड़ देते हैं कि मैं क्या पढूँ, मैं कैसे पढूँ। आप सोचो मेरी कविता को आप 2 से 3 बार रिपीट करके सुनना, आपके अंदर हिम्मत जाग ना जाए तो बताना मुझे। और अगर बदलाव हो तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ इस कविता से आपको फ़ायदा मिला। नमस्कार। और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद दोबारा नमस्कार करूँगी। आप लोगों ने अच्छे से सब्सक्राइब किया है, लेकिन जल्दी जल्दी मेरे चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, टिप्स हैं, और बस आप जीत जाएंगे अगर आपने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी तो। ठीक है।